एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। यानी ये दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, इसमें से जो मिसिंग वैल्यू है या अननोन वैल्यू उसको हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, V1 की वैल्यू जो है वो अननोन है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और उसके साथ जो है वो एक साइड जो है उसको अगर हम L1 से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास जो है वो 12 सेंटीमीटर ये दी हुई है। अच्छा, अब दूसरी जो है वो देखें सॉलिड्स, तो उसमें आपके पास V2 है, उसकी वैल्यू दी हुई है जी 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी लेंथ की वैल्यू जो है उसको अगर हम L2 से रिप्रेजेंट करें तो वो 16 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, अब ये क्योंकि दोनों सॉलिड जो है वो सिमिलर हैं, खुद उसने लिखा हुआ है सिंस सॉलिड्स आर सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। वैल्यूज पुट करें, V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1536 दैट इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 12 और L2 की वैल्यू जो है वो 16 है, और इसका क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी V1 ओवर 1536 दैट इज इक्वल टू, अगर 12 का हम क्यूब लें, इस तरह भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 12 का क्यूब लें फिर 16 का, या इसको अगर थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये अगर हम इसको 3 4 के ऊपर हम जो है इसको कटिंग करें तो 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 3/4 इसका क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करें तो V1 ओवर 1536, अब 3 का क्यूब लें तो वो 27, 4 का लेंगे तो 64, और इसको फर्दर करें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 ओवर 64, और इसको हम जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं 1536, और इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसी का जो है सेकंड पार्ट, यहाँ देखें, यहाँ भी हमने जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड करना है। अगेन यहाँ हमारे पास जो है वो V1 जो है उसको फाइंड आउट करना है, और इसी तरह इसकी हाइट जो है वो दी हुई है, वो दी हुई है जी आपके पास 2.5 मीटर। अच्छा, इसी तरह आपका जो V2 है उसकी वॉल्यूम जो है सिलेंडर की दी हुई है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी हाइट जो है वो H2 वो दी हुई है हमारे पास जो है 8.75 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब ये दोनों सिलेंडर जो है वो सिमिलर हैं, सिंस सिलेंडर्स आर सिमिलर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल क्यूब। वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.5 ओवर H2 की वैल्यू 8.75 इसका क्यूब, और नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 का क्यूब लें तो ये आ जाता है जी 15.625। इसी तरह 8.75 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 669.92, और इधर हमारे पास जो है वो V1 ओवर V2। अब यहाँ से V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और V2 की वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेते हैं, वो हमारे पास है जी 171.5 दैट इज इक्वल टू 15.625 डिवाइडेड बाई 669.92, और यहाँ से V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 15.625 डिवाइडेड बाई 669.92, और इसको दूसरी तरफ जाके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 171.5, और इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू हम जो है वो करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अच्छा, इसमें मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ मिसिंग वैल्यू हमारे पास जो है वो V1 है,
और साथ जो है वो इस क्यूबाइड का जो है वो एरिया दिया हुआ है, इसी तरह जो स्मॉलर क्यूबाइड है उसका एरिया दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहाँ मैं डाटा लिखता हूँ। हमारे पास जो है वो V1 वो है जी अननोन, और इसी तरह हमारे पास जो है उसका एरिया जो दिया हुआ है A1 वो है 392 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अच्छा, दूसरी क्यूबाइड जो है वो स्मॉलर क्यूबाइड, उसका वॉल्यूम V2 जो है उसकी वैल्यू है जी 729 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दैट इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अच्छा, अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम के लिए हमें जो है वो उनकी कोई लेंथ चाहिए, ठीक है, उनके रेशो, ताकि इस क्यूबाइड की कोई लेंथ हो या इसकी भी हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला तो वही है ना कि आपका V1 और V2 दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ। अब लेंथ हमारे पास कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले हम जो है वो लेंथ फाइंड करेंगे। और लेंथ किससे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास जो है वो एरिया दिए हुए हैं। इस बड़ी क्यूबाइड हमारे पास इसका भी एरिया दिया हुआ है और इसका भी एरिया दिया हुआ है, तो इन एरियाज की मदद से हम पहले जो है वो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्टली वी फाइंड द रेशियो ऑफ corresponding length of cuboid। कैसे? यूजिंग एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। यानी ये फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है कि A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वेयर। इस फार्मूले की मदद से जो है वो हम लेंथ के दरमियान जो है वो रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं। अब वैल्यूज पुट करें हमारे पास, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ L1 ओवर L2, इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू A1 ओवर A2। अच्छा, वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो है यहाँ A1 की वैल्यू जो है वो है 392, और इसी तरह जो है A2 की वैल्यू हमारे पास जो है 162। इसको सिंप्लीफाई कर दें 2 के ऊपर तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 196, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 81। अच्छा, अब इसको आगे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अच्छा 196 है तो इसको हम जो है वो 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरह 81 जो है वो आपका 9 का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ जो है वो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो L1 ओवर L2 इसकी वैल्यू यहाँ भी जो है वो आपका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 14/9 जो है वो हमारे पास जो है रेशियो बिटवीन द लेंथ जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नो यूजिंग फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब हम जो है वो फार्मूला यूज करते हैं V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। ये फार्मूला यूज करके हम जो है वो V1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखें V1 और V2 की वैल्यू हमारे पास 729 है, और L1 ओवर L2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 14 ओवर 9 होल क्यूब। फर्दर हमारे पास V1 ओवर 729 दैट इज इक्वल टू 14 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2744। इसी तरह 9 का क्यूब लें तो ये 729, और फर्दर जो है वो हम V1 यहाँ से फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 729, और इसको जो है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें 720, तो ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो है वो V1 की वैल्यू जो वो आ जाती है 2744 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब डाटा लिखे तो हमारे पास जो है वो
फर्स्ट फिगर जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है V1 दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब और उसका R1 की वैल्यू जो है वो है जी अननोन। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ये V2 जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब और इसका R2 की वैल्यू जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ सिंस अब ये स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स आर सिमिलर हैं, तो आपके पास जो है वो V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल क्यूब। अच्छा, अब इसको मैं लेफ्ट साइड के ऊपर ले आऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी R1 ओवर 12 इसका क्यूब दैट इज इक्वल टू, अब 64 हमारा जो है वो 4 का क्यूब है और इसी तरह 216 जो है ये आपका 6 का क्यूब है और दोनों तरफ जो है वो हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, इधर भी क्यूब रूट लिया और इधर भी क्यूब रूट लिया, तो यहाँ से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास R1 ओवर 12 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ भी आपका क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास 4 ओवर 6 जो है वो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से R1 दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर जो है वो आ जाती है। तो यहाँ लिख दें सो रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। अच्छा, अब ये कैन्स है उनकी जो लेंथ है उनके दरमियान जो रेशियो है वो 3:2 जो है वो दी हुई है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया, यानी बड़ी जो है उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, जो स्मॉलर जो है वो आपका कैनोनिकल कैन है उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो आपकी जो लेंथ है उसके दरमियान रेशियो जो है वो अगर हम उसको L1 और L2 से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब L1 रेशियो L2 दैट इज इक्वल टू 3:2 और ये आपके पास आ गई जी L1 ओवर L2 दैट इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, अब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आप सपोज कर लेते हैं, सपोज A1 एंड A2 बी surface areas of larger and smaller cans। ठीक है, यानी जो लार्जर है उसको हमने A1 से रिप्रेजेंट कर दिया और जो स्मॉलर थी उसको A2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो लार्जर का दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखते हैं कि A1 जो है वो आपके पास जो है वो 96 मीटर स्क्वायर और आपका जो है वो A2 जो है वो स्मॉलर है, वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लिख दें एज कैन्स आर सिमिलर, ये सिमिलर है तो इसका मतलब आपके पास जो है वो A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब ये सरफेस है, सरफेस एरिया, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर दें, A1 की वैल्यू हमारे पास 96 है, A2 हमने फाइंड करना है और L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3/2 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है वो 96 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास जो है 2 टू द 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी 9A2 दैट इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ से A2 जो है वो 96 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है 42.67 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसी का जो है वो सेकंड पार्ट हमारे पास है, वो क्या कहता है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब, यानी स्मॉलर जो है उसका वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 240, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कैनोनिकल कैन। तो हम पहले लिख लेते हैं लेट
V1 and V2 be the volume of larger and smaller can, ठीक है। अच्छा, अब देखो V1 जो है वो लार्जर का है, तो वो हमने क्या करना है, वो फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। लार्जर का हमने फाइंड करना है, तो वो V1 हमने लिया है, और जो स्मॉलर है उसको V2 से लिया है, तो वो हमारे पास वैल्यू दी हुआ है 240 मीटर क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो हम, क्योंकि आपके दोनों कोण जो है वो सिमिलर हैं, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो क्यूब वॉल्यूम है, तो इसका मतलब पावर जो है वो 3 में आ जाएगी। V1 वो फाइंड करना है हमारे पास, और V2 की वैल्यू 240 है, और L1 और L2 की वैल्यू वो हमने जो है वो ऊपर ली हुई थी, वो हमारे पास जो है वो 3/2 है, तो इसकी पावर जो है वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास V1 ओवर 240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे तो 27, 2 का क्यूब लिया तो 8, और यहाँ से V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 240। तो V1 जो है हमारे पास आ जाता है जी 810 मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। यानी हमारे पास सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स है, उनकी हाइट जो है उनके दरमियान रेशियो दी हुई है। यानी अगर हम उसको H1 H2 से रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब H1 रेशियो H2 दैट इज इक्वल टू 5:3, और इसको फ्रैक्शन में लिखे तो हमारे पास H1 ओवर H2 दैट इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर्स, यानी बड़ा जो हमारे पास टैंक है उसका उसने सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। तो स्मॉलर टैंक का जो है आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख ले यहाँ, लेट A1 एंड A2 बी द surface area of larger and smaller tank। यानी जो लार्जर है उसका हमने A1 से रिप्रेजेंट किया, और जो स्मॉलर है उसको A2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 250 स्क्वायर मीटर, और जो A2 है वो हमने फाइंड आउट करना है, और उसको मैं जो है वो अननोन लिख लेता हूँ। तो अब लिखें एज आपके जो टैंक्स हैं वो सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका A1 ओवर A2, अब क्योंकि ये एरियाज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो हाइट्स है उसका रेशियो का स्क्वायर लिया जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करें, हमारे पास जो है A1 250 और A2 हमने फाइंड करना है, और इसी तरह H1 और H2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5/3 उसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो ये 250 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25/9 आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 25 A2 दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 250, और यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी जी 9 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 25, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 10। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 90 मीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम जो है वो हमारा A2 जो है वो आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्या कह रहा है वो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। अब लार्जर टैंक को हम पहले यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट V1 एंड V2 be the volume of larger and smaller tanks। ठीक है, अब पीछे भी हमने एरिया जो है वो बड़े का हमने A1 लिया तो यहाँ भी हमने जो है लार्जर टैंक जो है उसका वॉल्यूम जो है उसको V1 से रिप्रेजेंट किया, और जो स्मॉलर टैंक है उसको हमने जो है वो V2 से रिप्रेजेंट किया है। तो वैल्यू यानी V1 हमारा जो है वो अननोन है, और V2 जो है
उसकी वाली यानी स्मॉलर टैंक की वैल्यू जो है वो 270 जो है वो क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब जो है ये दी हुई है। तो अगेन हम फार्मूला हमारे पास वॉल्यूम वाला V1 ओवर V2 डेट इज इक्वल टू, अच्छा हाइट जो है वो दी हुई है उसने यानी H1 ओवर H2 वो दी हुई है और उसका हम क्यूब लेंगे, वैल्यूज पुट करें। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 270 है और H1 और H2 की वैल्यू उसने रेशो दी हुई है 5/3 इसका क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करें, क्यूब लें, हमारे पास V1 ओवर 270 डेट इज इक्वल टू 125, 3 का क्यूब लेंगे 27 और V1 हमारे पास आ जाएगा जी 125 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 270। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 1250 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक is 1250 मीटर